नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह उस चाबहार बंदरगाह का ट्रैफिक कंट्रोल रेडार टावर है जहां भारत का भी पैसा लगा था। अमेरिका के दबाव के कारण भारत ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट से अलग हो गया। यह तस्वीर अमेरिका के रक्षा सचिव हेग्सेथ ने ट्विटर पर साझा की है। इस तस्वीर को साझा करने का मतलब है कि अमेरिका अब यह बताने में संकोच नहीं कर रहा है कि इस बार उसके निशाने पर नागरिक ठिकाने और रिहायशी इलाके ज्यादा हैं। उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि चाबहार का संबंध भारत के निवेश से है। मार्च अप्रैल के हमले और इस बार के हमले में अमेरिका की तरफ से क्या बदलाव आया है और ईरान के संयमित और जवाबी हमले में क्या बदलाव आ रहा है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। अमेरिका का इस बार जो हमला हुआ है वो ज्यादातर सदर्न यानी दक्षिणोत्तर इलाके में है, जो ईरान का तटीय इलाका है। इसके एक छोर पर है कुवैत से लगा आबादान और दूसरे छोर पर है पाकिस्तान से सटा चाबहार। बीच में है होर्मुज से लगा बंदर अब्बास। कुल मिलाकर इस इलाके में हमला कर अमेरिका ईरान को कमजोर करना चाहता है ताकि होर्मुज पर अपनी दावेदारी कर सके। इसीलिए इस बार के हमले का भूगोल दक्षिणोत्तर के तटीय इलाकों तक ही सीमित नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने दूसरी जगहों पर हमले नहीं किए हैं, मगर बड़े हमले वहां नहीं हुए। जैसे तेहरान के करीब सिमनान शहर पर हमला हुआ और एक और शहर है हमादान, वहां भी हुआ। शायद यह संकेत देने भर के लिए कि अमेरिका भीतरी इलाकों पर भी हमला कर सकता है, मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। होर्मुज और चाबहार के बीच ही बमबारी हो रही है। अमेरिका केवल टोल वसूलने के लिए होर्मुज पर कंट्रोल नहीं चाहता। उसके लिए होर्मुज का कंट्रोल फरवरी के हमले के बाद एक नया सब्जेक्ट बनकर जरूर आया, मगर अब समझ गया है कि अगर ईरान का होर्मुज पर कंट्रोल हो गया तो ईरान ताकतवर देश बन सकता है और तेल गैस पर कंट्रोल के कारण दुनिया के कई देशों का बर्ताव ईरान के प्रति बदल सकता है। अप्रैल महीने में शिकागो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि दुनिया का पावर ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद अब ईरान चौथे स्तंभ के रूप में उभर रहा है। वह इन देशों से आर्थिक या सैन्य मामलों में बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन होर्मुज पर उसका नियंत्रण उसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन